सब लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की है? जैसे सात स्टूडेंट सेंटर। मीटिंग का ऑप्शन नेक्स्ट सिस्टम पे चले जाएं, अगले पे चेक करें।
देन देर इज अनदर ग्रुप जो कि डिफरेंट चीजों को स्क्रीन के ऊपर व्यू करवाने के लिए काम आता है। जैसे आपकी स्लाइड्स के अंदर, जिस तरह से एमएस वर्ड के अंदर हमने देखा था, टॉप के ऊपर एक रूलर होता है और आपकी एक साइड पे एक रूलर होता है जो ये बताता है कि आपका वर्किंग एरिया क्या है। इसी तरह से स्लाइड्स के अंदर भी हम अगर रूलर शो करवाना चाहें तो हम उसको थ्रू दिस व्यू टैब के अंदर जो ये शो का ग्रुप है इसमें जाके रूलर को विजिबल कर सकते हैं। टॉप के ऊपर आपके पास रूलर विजिबल हो जाएगा, मिड ऑफ द स्लाइड इज ऑन द जीरो, और दोनों तरफ आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया होगा स्लाइड का। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कंटेंट है वो किस जगह पे लोकेट कर रहा है। ठीक है, आपका जो हेडिंग है वो स्लाइड के सेंटर में है या नहीं है, और जो आपका टेक्स्ट एरिया है या आपने कोई इमेज ऐड किया हुआ है तो वो भी आपकी स्लाइड के सेंटर में होगा, तो वो एग्जैक्टली जीरो के सामने होगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी आपके एक रूलर नजर आ रहा है जो कि आपकी स्लाइड के अंदर आपके एरिया जो भी आपका टेक्स्ट है उसकी लोकेशन को जस्टिफाई करने के लिए, उसको देखने के लिए कि वो स्लाइड के सेंटर में है या किस जगह पे लोकेटेड है, उसको देखने के लिए काम आता है। देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस हमें क्या शो करती हैं? जब हम इसको क्लिक करते हैं तो स्क्रीन, हमारी जो स्लाइड है उसके ऊपर यू कैन सी कि एक चेकर्ड ग्रिड्स यहाँ पे आ गई। ये किस जगह काम आती है? व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू अरेंज देम विद रेफरेंस टू ईच अदर। जैसे मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, आई हैव 3 ऑब्जेक्ट्स ऑन माई स्लाइड एंड आई वॉन्ट टू रीअरेंज देम इन दिस इन पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में मैं इनको लाना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं ग्रिड लाइंस के थ्रू इनको एक ही लेवल के ऊपर ला सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं, अदरवाइज जब ये ग्रिड लाइंस अवेलेबल नहीं होंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये तीनों पैरेलल हैं कि नहीं है। बट अब यहाँ पे चूंकि ये रेफरेंस लाइंस आ गई हैं, जिस तरह से आपकी कोई नोटबुक होती है जिसके ऊपर लाइंस ड्रॉ होती हैं तो आपको लिखने में आसानी होती है, तो इसी तरह से अगर आपने ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्लाइड के ऊपर, तो उनको आपने पैरेलल करना है, आगे पीछे मूव करना है, एक दूसरे के रेफरेंस के हिसाब से आपने उनको देखना है, प्लेस करना है, तो वहां पे ग्रिड लाइंस आपके काम आती हैं। ये आपको एज अ गाइड आपकी हेल्प करती हैं कि आपको पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे से पैरेलल हैं या नहीं है, और कितने डिस्टेंस पे हैं। इस मतलब आपके ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए आपको हेल्प आउट करती है। अगर आपने नहीं देख इनको विजिबल नहीं रखना है, देन यू विल क्लिक ऑन दैट दिस चेक बॉक्स, और अगेन आपकी जो ग्रिड लाइंस है वो एब्सेंट हो जाएंगी, स्क्रीन से नजर आना बंद हो जाएंगी। देन यू हैव गाइड्स ऑप्शन। गाइड भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं कि जब आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए हैं उनको आपने मूव करना है एंड यू वांट टू सी कि वो एक दूसरे के रेफरेंस में किस तरह से प्लेस हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करके मूव कर रही हूँ तो यू सी कि यहाँ पर रेड कलर की लाइंस स्क्रीन के ऊपर आ रही है। क्या ये मेरी गाइड्स हैं? ये मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल में आ रहा है कि या नहीं आ रहा। ठीक है, और इसका कितना डिस्टेंस है बॉटम से और टॉप से। जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मुझे छोटे छोटे एरोज की मदद से, यहाँ पे भी आपको एरोज नजर आएंगे, यहाँ पे भी। अभी जो है इसका ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का और नीचे वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि इक्वल नहीं है। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे है, नीचे वाला अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो आई कैन मूव इट, और इस तरह से मैं इनके डिस्टेंस को इक्वलाइज कर सकती हूँ। सो बेसिकली ये भी आपकी स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट की आपस में डिस्टेंस को मेंशन करने के लिए या डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए या ऑब्जेक्ट को सही तरीके से प्लेस करने के लिए ये गाइड्स काम करते हैं। ये आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में डिस्टेंस को और उसके साथ पैरेलल होने को या पैरेलल ना होने को आपको बताते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, और आप उनको इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। सो मोस्टली ये वहां पे काम आता है जब आप कोई प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना रहे होते हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई डायग्राम बना रहे होते हैं, और आप उसके बहुत सारे, यहाँ तो तीनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, लेकिन जब मैं एक कोई ऐसी डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगी जिसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, कोई फ्लो डायग्राम है या कोई मेरी ब्लॉक डायग्राम है, तो उसमें मुझे एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इन सारों को आपस में इक्वली प्लेस करना होगा, एक दूसरे के रेफरेंस में देखना होगा। तो वहां पे ये गाइड्स मेरे काम आएंगे और मुझे बताएंगे कि पहला हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ, दूसरा हिस्सा तीसरे हिस्से के साथ पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, सो मोस्टली वहां पे आपको ये काम देगा। सो गाइड्स को भी अगर आप व्यू नहीं करना चाहते तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइड आपके इनविजिबल हो जाएंगे। देन वी हैव जूम ऑप्शन। जूम में क्या है आपके पास? राइट नाउ वी आर लुकिंग एट दिस स्लाइड विच इज फिटेड टू द विंडो। अगर आप इसको फर्दर जूम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको 400% जूम कर लूंगी, तो क्या होगा, मेरी स्लाइड जो है वो विंडो से बाहर चली जाएगी और जूम तो हो जाएगी, मुझे स्लाइड के कंटेंट जो है वो बहुत क्लियरली नजर आएंगे, लेकिन क्या है कि जो स्लाइड का बहुत सारा एरिया वो मेरी विंडो से बाहर चला गया है। सो जूम आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू क्लोजली व्यू द कंटेंट ऑफ द स्लाइड। अदरवाइज अगर आपने नहीं करना, यू कैन क्लिक टू
फिट टू विंडो, और वो आपकी अगेन पूरी विंडो के अंदर जितना भी पॉसिबल एरिया उसको ऑब्टेन कर लेगी और आपकी प्रेजेंटेशन एक अच्छे विजिबल एरिया में आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्यू टैब। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू एंड व्यू टैब, इसमें से बहुत ज़्यादा इस पे आपको कमांड की ज़रूरत नहीं है। स्लाइड शो में अगर आप इन कमांड्स को देख लेते हैं, किस तरह से आपने स्लाइड को प्रेजेंट करवाना है, रिहर्स की कमांड आपको पता होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग में आप देख लें कि अगर आपने रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा प्ले करके देखना है कि इसमें आप कैसे अपना प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिव्यू में स्पेल चेक की कमांड का पता होना चाहिए, और व्यू टैब में आपको डिफरेंट व्यूज़ का स्पेशली पता होना चाहिए, और दूसरा ये रूलर्स वगैरह किस तरह से आपने व्यू करवाने हैं और किस तरह से आपने इनको स्क्रीन से हटाना है। अदरवाइज MS पावर पॉइंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, किस तरह से आपने पिक्चर्स ऐड करनी है, पिक्चर्स को आपने सर्च किस तरह से करना है, शेप्स किस तरह से आपने ऐड करनी है, शेप्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपने अगर इसको नीचे तक नहीं देखा तो इसको अच्छी तरह से ओपन करके इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स की ऑप्शन को देखें, आइकन्स 3D मॉडल्स ऐड करके देखें डिफरेंट तरीके के, स्मार्ट आर्ट की एडिशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में किस तरह से आपने डिफरेंट बैकग्राउंड्स क्रिएट करने हैं, ना सिर्फ ये थीम्स अप्लाई करना बल्कि बैकग्राउंड को किस तरह से आपने फॉर्मेट करना है। बैकग्राउंड के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड को आप एक सिंपल कलर से फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट से, पिक्चर से फिल कर सकते हैं, या पैटर्न से फिल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। ट्रांजिशन के अंदर यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, जो कि आप स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन अप्लाई करने के साथ साथ ट्रांजिशन के ऊपर टाइमर अप्लाई करना, कितनी देर लगाएगा वो एक से दूसरी में ट्रांजिट होने में, आपका जो स्लाइड है एक से दूसरे में कन्वर्ट होने में कितना टाइम रिक्वायर है उसको, वो आप ड्यूरेशन सेट करके देखें। और उसके बाद ऑटोमेटेड ट्रांजिशन को अप्लाई करके देखें कि अगर आप माउस क्लिक की बगैर डायरेक्टली टाइमर के थ्रू ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो वो उसमें आपके टाइमर का क्या रोल है। और एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपके मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या पिक्चर्स होती हैं उनको एनिमेशन के थ्रू आप हैंडल करते हैं, उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एनिमेशन टैब का लास्ट लैब में जब मैंने आपको बताया था तो आई डिस्कस्ड अबाउट दीज एनिमेशन। इसके अलावा आपके पास ये जो एरो है यहाँ पे एनिमेशन टैब के अंदर, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। इनको भी आपने आज एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इनको जब आप एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद आपकी कमांड होगी एनिमेशन के ऊपर, और एनिमेशन के अंदर ऑल्सो ट्राई टू लर्न द मोशन पाथ्स। मैंने आपको शायद लैब के अंदर परफॉर्म करके बताया था कि आप एनिमेशन के अंदर जो है वो मोशन पाथ्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जाके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन के ऊपर एक सर्टन पाथ के अंदर मूव करेगा, और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द मोशन पाथ। आप मोशन पाथ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी का पाथ उस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं जिसमें वो आप चाहते हैं कि मूव करे। जैसे मैं इस लैपटॉप को अगर यूज स्वर्ल करता हुआ या स्विंग करता हुआ स्क्रीन के ऊपर शो कराना चाहूँ तो मैं कस्टम पाथ के थ्रू उसको वो पाथ दूंगी और वो उसके बाद उसी को फॉलो करता हुआ स्क्रीन के ऊपर मूव करेगा। तो एनिमेशन की बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एनिमेशन टैब के अंदर मोशन पाथ्स, जो फर्दर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जो इफेक्ट्स, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स हैं, एम्फसाइज इफेक्ट्स हैं, एग्जिट इफेक्ट्स हैं, इनको एक्सप्लोर करें और मोशन पाथ को जरूर एक्सप्लोर करके देखें, इनकी प्रैक्टिस करके देखें। और उसके बाद अगेन ड्यूरेशन सेट करना। जब आप एक एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं उसके बाद उसके ड्यूरेशन को भी चेंज करके देखें कि हाउ दैट एनिमेशन कम्स आउट, कितनी स्पीड में वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो पर जो पाथ आपने उसको दिया है या जो भी मोशन आपने दिया है वो किस तरह से उसको फॉलो कर रही है। जब आप ये ड्यूरेशन चेंज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आप उसको स्लोली मूव करवा सकते हैं या तेज तेज मूव करवा सकते हैं। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है दैट इज अबाउट एनिमेटेड स्टोरी क्रिएशन। आपने पावर पॉइंट के अंदर एनिमेटेड स्टोरी क्रिएट करनी है, तो वहां पे आपको एनिमेशन की अच्छी हैंडलिंग आनी चाहिए। तो पहले आप इनको एक दफा गो थ्रू करें, उसके बाद में आपको वो टास्क देती हूँ। स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू टैब को अच्छी तरह से गो थ्रू करें, जो मैंने बताए हैं, जो टास्क इसमें से मैंने बताए हैं वो कर लें, और एनिमेशन और ट्रांजिशन टैब को एक दफा अच्छी तरह गो थ्रू करें, इनको अप्लाई करके देखें किसी ब्लैंक स्लाइड के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। और उसके बाद मैं आपको आपकी आज की असाइनमेंट दूंगी और आपने एक एनिमेटेड स्टोरी क्रिएट करनी है बाय यूजिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन टैब। और इंसर्ट टैब का भी बहुत अच्छा आपको इस्तेमाल आना चाहिए, हाउ टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स
पिक्चर्स ऐड करने में ना सिर्फ आपके पास जो है आप डायरेक्टली पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, बल्कि यू कैन ऑल्सो ऐड द एनिमेटेड पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स, यानी जिनको हम जिप्स का नाम देते हैं। तो आपने जब एनिमेटेड स्टोरी बनानी है तो आप पिक्चर्स की इस सर्च बार में मूविंग पिक्चर्स को भी सर्च करके देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा 3D मॉडल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक दफ़ा आप अच्छी तरह गो थ्रू करें, और उसके बाद आज आपने जो असाइनमेंट करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसको भी आपने परफॉर्म करना है।